नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार भी इस वीडियो में संजीव डेस्कवर्क मॉडल पेपर 5 अभ्यास के लिए कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है और A+ ग्रेड आने वाला जो है वो भी सिद्ध होने वाला है। इसमें समय जो अवधि है वो 2.5 घंटे की रहेगी और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 से लेकर 8 प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ आएंगे। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। अब बस की यात्रा में बस कैसी थी, तो इसमें आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध। दूसरा प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा परोपकार को। तीसरा है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान की भावना का विकास। आगे है चौथा प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शीतलता। पांचवा प्रश्न है, दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं, तो दीवाने हमेशा जो है पर के आबाद रहने की, मतलब दूसरों के आबाद रहने की। इस प्रकार छठा प्रश्न है कि कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भीगा हुआ बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुधारस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सातवां प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए, अध्यक्ष में जो है वो मैं आपको बता दूं, ये जो है वो 2 पदों से मिलकर बनता है। ये बनता है अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष। इसमें वैसे यण संधि होती है, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग जो है वो क्या हो गया अधि, और अक्ष जो है वो क्या हो गया मूल शब्द, तो इसमें अपना आंसर जो है वो हो जाएगा अधि। ठीक है, इस प्रकार आठवां प्रश्न है कि शिशु खालिस्तान आंगन को गूंज रही है, रिक्त स्थान में शब्द आएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा किलकारियाँ। अब 8 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हो गए। अब प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 प्रश्न तक जो है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, जिनको हम देखते हैं। ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है, तो इसमें आंसर है ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति सूर्य देता है। 10वां प्रश्न है, धर्म भीरू लोगों की क्या मनोवृत्तियां बन गई हैं, तो धर्म भीरू लोगों की मनोवृत्तियां कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई है। 11वां है, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती थी, तो माता यशोदा दोनों भाइयों को दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती थी। 12वां है, भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति क्या करते रहते हैं, तो इसमें आंसर है भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि आपके ये जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आधे नंबर का प्रश्न जो है वो आपके अर्थ का होता है और आधे नंबर का जो होता है वो वाक्य में प्रयोग करने का होता है। देखिए, आधा नंबर अर्थ का और आधा नंबर वाक्य में प्रयोग का। तो देखते हैं, किलोले करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा खुश होकर किलकारियाँ भरना। वाक्य में प्रयोग है पक्षी पेड़ पर किलोले करने लगे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, आंखों से ओझल होना, अर्थ हो जाएगा गायब होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंद आंखों से ओझल हो गई। 14वां प्रश्न है कि जड़ का विलोम शब्द चेतन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए, दुर्जन है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन, पराधीन है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वाधीन, मतलब खुद के अधीन। इस प्रकार लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक के जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर हैं वो 4 नंबर के हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, जैसे 15 प्रश्न है, बदलू का पैतृक धंधा क्या था, उसका धंधा बंद क्यों हो गया था। अब बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ी बनाने का था, मशीनीकरण के कारण उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था। 16वां प्रश्न है कि लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा, क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था और वह लोटे को हमेशा अपने पास रखता था और इसी लोटे से हमेशा वजू करता था।
17वां प्रश्न है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें देखिए 4-5 जो है वो चिकित्सा जो है वो मैम ने लिखी है हमने, और उसमें देखते हैं। पहला तो है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे। दूसरा है जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े जो हैं कुछ ढीले कर देंगे। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो उसे रोकने का प्रबंध भी करेंगे। आगे देखते हैं। चौथा है यदि हड्डी टूटी हुई हो तो उस स्थान पर गद्दी लगाकर खपच्ची बांध देंगे। पांचवा है एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। 18वां प्रश्न है कि सामान्यतः कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं, उनमें कौन सा कचरा डालना चाहिए। अब देखिए सामान्य रूप से जो है कचरा पात्र के जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हरा डस्टबिन होता है, एक नीला डस्टबिन होता है और एक लाल डस्टबिन होता है। अब देखिए हरे में जो है वो पत्ते, सूखे फल, सब्जियां, बचा हुआ खाना आदि डालते हैं। नीले में जो है वो प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक आदि डालते हैं। और लाल जो होता है उसमें टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाल सकते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। अब बाल्यकाल है तो इसमें वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखते हैं कि बच्चे बाल्यकाल में नासमझ होते हैं। प्रातः, दूसरा है प्रातः है तो है राघव को प्रातः पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा है भारतीय, विश्व में हम भारतीय श्रेष्ठ हैं। चौथा है कोमल, नेहा कोमल लड़की है, नेहा कोमल लड़की है। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपानन को नसी नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपरो नाम सुधामा। तो ये सुदामा में पाठ से आया है और इसके लेखक जो हैं जैसा कि आपको पता है, हिंदी वाले अध्यापक ने पढ़ाया भी होगा, नरोत्तम दास द्वारा जो रचित है सुदामा चरित्र, उसमें पाठ में से ये आया है। तो प्रसंग लिखेंगे यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए और द्वारपाल ने उन्हें रोका और द्वारकाधीश को उनके आने की सूचना दी। अब व्याख्या में देखते हैं। देखिए, हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस गांव का रहने वाला है, उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर खड़ा वह ब्राह्मण महलों और सुंदर धरती को देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसा कि आपने पढ़ा भी है और सुना भी है कि भगवान कृष्ण जो है वो सुदामा के मित्र थे और ऐसा सुनते ही जो है वो द्वारिकाधीश अपने महलों से भागकर नंगे पांव सुदामा के स्वागत के लिए जाते हैं। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन करके मिलान कीजिए। अब स्तंभ क, खंड क को खंड ख से मिलाना है, तो देख लेते हैं एक बार। उर का मतलब होता है हृदय, ठीक है। इसी प्रकार आँखते जो है उसका हो जाएगा समझते। थामना तो इसका मतलब हो जाएगा सहारा देना। पाऊँ तो इसका अर्थ ये मिलान हो जाएगा पैर से। इसी प्रकार अभिरामा ये हो जाएगा सुंदरता से। और एक अंतिम बचा डोटा, तो मतलब ये हो जाएगा बेटे से, ठीक है। आप देख लीजिए इसका। अभी हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न जो है वो कहता है कि दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वक्त, दूध, दुख, शीतल, अब, पानी, हवा, साय, ये शब्द रखे हैं, तो इनको छांट करके अपने को यहाँ पर लिखने हैं। क्या है? छक कर सुख दुख के घूंटों को। पेड़, अगला है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला है
सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अगला है कहा भयो जो अब भयो। अगला है जो मन शीतल होए। अगला है कांचो दूध पियावत पची पची। तो इस प्रकार ये खालिस्तान है। 23वां प्रश्न है, एक गद्यांश है और इस गद्यांश में बताया है 23वां प्रश्न है गद्यांश का। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है वो प्रश्न जो है वो है 8 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। तो इस प्रकार ये प्रश्न 8 नंबर का हो गया है। इसको एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की अपनी तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो प्रश्न है, लेखक ने बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी दल का नेता होना क्यों बताया है? तो इसका आंसर है, जिस प्रकार की उत्सर्ग भावना क्रांतिकारियों में होती है वैसी ही उत्सर्ग की भावना बस के हिस्सेदार में थी। बस का टायर न बदलकर वह सभी यात्रियों की जान उत्सर्ग करने को तैयार था। अगला है, लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा? तो इसका आंसर है, बस की हालत एकदम खराब थी, उससे दुर्घटना हो सकती थी, फिर भी कंपनी का हिस्सेदार लोभ में आकर उसे चलवा रहा था। इस तरह के आचरण से लेखक ने व्यंग भाव से उसे देखा। अगला प्रश्न है कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार के संबंध में क्या सोचने लगा? तो इसका आंसर है लेखक सोचने लगा कि वह आदमी अपनी जान की परवाह न करने वाला महान आदमी है, इसे तो किसी क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए। अब देखिए, अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से छांटकर जो है वो लिखना है। अब शुद्र जो है उसका विलोम शब्द और कायरता का विलोम शब्द। तो शुद्र का विलोम शब्द जो है वो हो जाएगा महान, और इसी प्रकार जो है कायर का विलोम शब्द हो जाएगा साहस। ठीक है, इस प्रकार हम ये प्रश्न देखें। अब 24वां प्रश्न जो है, आप कक्षा 8 की विद्यार्थी आशा कुमारी हैं। अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, प्रार्थना पत्र लिखे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय है पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की एक निर्धन छात्रा हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक दशा जो है वो ठीक नहीं है, अतः मैं पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की कृपा करें। दिनांक जो है वो आप जिस दिन की परीक्षा होगी उस दिन की दिनांक आप जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे प्रार्थिनी, अब देखिए, अगर कोई लड़की प्रार्थना करती है तो उसको प्रार्थिनी आता है, और अगर कोई लड़का जेंट्स अगर प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थी आता है। तो यहाँ प्रार्थनी आशा कुमारी है, तो आशा कुमारी कक्षा 8 और ए। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है निबंध लिखने का, जिसमें मैंने लिखा है कि स्वयं करें। आप इनमें से किसी एक विषय पर निबंध का अभ्यास करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। अपने मित्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसा ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।